धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। हे आषाढ़ मास कलयुग की छाया, पाप ही पाप नजर सब आया। नहीं धर्म का नाम निशाना, और कैसे जगत का हो कल्याणा। महामारियां प्रगट भई भारी, अब तो प्रगटो कल की अवतारी। भवन आपका भारत है, और दुर्गति इसकी होय, और इस दुर्गति को हटाइए आप प्रगट खुद होय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सुनी जब वाणी ब्रह्म ने, और प्रगटे तब कैलाश। शंकर बोले नाथ के संग कर रहे वास। कलयुग में भगवान कल के अवतार प्रकट हो गए। भगवान शंकर से कहा, हमारे भवन भारत के क्या हालचाल है। तब शंकर ने कहा, धीरे से खोला तीसरा नेत्र, प्रदूषण छाया है भारत में, और गंगा भी अपवित्र। महाराज, पापों का प्रदूषण छाया हुआ है आपके बनाए हुए भारत में। दानवतावाद की आंधियां चल रही हैं, महामारियां कहर बरसा रही हैं, गंगा अपवित्र हो गई है, वायु में प्रदूषण है, प्रकृति में हलचल है, भूकंपों की भरमार है, और कहीं धर्म नाम की तो कोई प्रकाश ज्योति दिखाई नहीं देती। अष्टमी का दिन है, कृष्ण पक्ष आषाढ़ मास है, और मेरा जन्म भगवान शंकर अष्टमी या नवमी को ही होता है। और ये कलयुग का 2020 है, जून का महीना है, पंचक चल रहा है, पूभा नक्षत्र है। पूभा का मतलब होता है पूर्व का भारत। तो आधुनिक भारत तो बना नहीं, इसे बना नहीं कोई पाया है, और डींगे सबने मारी जमकर, मगर हाल बुरा प्रगटाया है। तो डींगे मारने से नहीं चलेगा काम, अरे पूरा भारत ही मेरा और पावन हिंदुस्तान। भगवान शंकर से कल के अवतार ने कहा कि आर्याव्रत इसे बनाऊं फिर, और जगत गुरु बनाऊंगा, और अधर्म की छाया सारी, और मैं कल की अवतार बन के हटाऊंगा। दुर्गति हो गई मेरे भारत की, बचा सका नहीं कोई, इस कारण अवतार धरा पर कल की का अब होय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
संकट में है भारत माता, और कामधेनु खुद भूखी है, और नहीं मिलती इसको दाना पानी, और सारी धरती ये सूखी है। तो धर्म सारा ही सूख गया, और अधर्म की जल कुंभी है, और कुंभकर्ण जैसे है अधर्मी, और जिनकी नींद न पूरी होती है। तो आई रावण और कुंभकर्ण कर बन सब सोए महाराज, और इन्हें हटाना है हमें। और दुर्गा प्रगटो आज, है भगवती जगदम्बा, आज अष्टमी है और आप दुर्गा हो। तो दुर्गा मतलब होता है, हम भारत भगवान का एक किला है, दुर्ग है, और इस किले की इन मनुष्यों ने, हमारे ही जन्माए हुए इन इंसानों ने, नर नारायण, दुर्गति कर दी। और इस दुर्गति को नष्ट करने के लिए शिव शक्ति का आह्वान भगवान शंकर हिमालय पे करते, क्योंकि दुर्गा जगदम्ब भवानी नव दुर्गा, और ग्रहण के बाद प्रगटाएंगे। अभी लगेगा ग्रहण, जो भारत को दुर्गति से नहीं बचाएंगे। तो जो भी करे दुर्गति भारत की, उसके लग जाए ग्रहण, और नहीं प्रभु की शरण मिलेगी, उसका आए मरण। तो जो भी इस भारत रूपी दुर्ग को दुर्गति करने पे तुला हुआ है, कोई भी हो, चाहे हमारा खास आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसे ईश्वर की शरण मिलना अब संभव नहीं है, उसका तो मरण ही लिखा हुआ है। ओम विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति, हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा घोरी च विष्णु, सदा प्रिया च वाम भागम, नमो नमो गौरी उमा, सर्व अमंगल नास्ति। ओम भुआ स्वाहा जगत जननी हिक्ली चामुंडा, सर्व विघ्न विनाशिनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, नमो जगदम्बे अंबिका सर्व मंगलामुखी। भगवती जगदम्बा शिव शक्ति कैलाश पर प्रकट हुई। कहो प्रभु क्या आज्ञा आपकी, भारत को कर दूं मैं स्वर्ग सी, स्वर्ग बना दूं भारत को, और जगत गुरु बनाऊं। और 21 जून के ग्रहण को और मैं ही खुद ही हटाऊं, और 22 तारीख को गुप्त नवरात्रा में मैं दुर्गा बनकर प्रगटूंगी। रथ में बैठेंगे जगन्नाथ और सारे भारत में घूमूंगी। तो 9 दिन तक ये नवरात्रा चले। शक्ति भगवान सारी दुर्गति नष्ट करूं। बोली जगदम्बा आन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भारत तो दुर्ग भगवान का है, जो दुर्गति इसकी बनाएगा, और दुर्गा का उस पर होए प्रकोप वो पाताल लोक में जाएगा। तो जितने भी अधर्म हैं और कर रहना उनसे दूर, और जागृत कर लो धर्म को तो कृपा ईश्वर भरपूर। यदि आपने आज से भगवान की कृपा को प्राप्त करना प्रारंभ नहीं किया और अधर्म ही करते रहे, लूट खसोट चोट तन व्यापक, और देखो खोट ही खोट, और सुरा सुंदरी पर देखो लुटा रहे सब नोट। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। खोटे कर्म खोटे तन पाला, और खोटा ही है कर्म तुम्हारा। जोड़ तोड़ देखो सब भारी, और मती गई है सबकी मारी। तो ये सारे ही कुकर्म हैं और अधर्म का रूप, और भारत में अब नहीं चले। बोली दुर्गा स्वरूप। भगवती जगदम्बा प्रकट होकर के बोली
कि चाल कुचाल कुटिल तन चाला, और कलयुग में अब गए पाताला। ये सारी चालें पाताल में जाने वाली है। और देखो कैलाश पर प्रगटे कल की भगवान। अरे भारत वालों करने लग जाओ अब कल की का गुणगान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सारी दुर्गति इस भारत की जगदम्बा दुर्गा हटाएगी, और कल की अवतार को भारत में सदी 21वीं में फिर प्रगटाएगी। तो भूल जाए सब विष को पीना और चंदन कल की भगवान। और कितने भी टुकड़े कर दो पर भक्ति इनमें जान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जितने टुकड़े होंगे चंदन सब में खुशबू भक्ति होगी, और इतनी बड़ी शक्ति होगी कि भारत जगत गुरु होगी। तो जगत गुरु बन जाए भारत चंदन कल की भगवान। इस चंदन की शक्ति का लेप करे इंसान। तो नारायण रूपी चंदन की शक्ति का लेप अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर करना शुरू कर दो। तो राम नाम चंदन बड़ा और जिह्वाले वो लगाए। मस्तक पर जो ये चढ़े तो फिर सब दुर्गंध हट जाए। हट जाए कोराना देखो, और मत धो शराब से हाथ। अरे चंदन घिस कर लगा लीजिए, कोराना पास नहीं आत। जब भगवान शंकर त्रिपुंड तिलक चंदन का लगाते हैं, और चंदन के सैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, बद्रीनाथ पद्मासन लगाते हैं, तो फिर वहां महामारियों का क्या काम। तो जिस देश में चंदन रहता है उस देश में वंदन रहता है। उस देश में नंद का नंद नंदन देखो हर रूप में रहता है। तो चंदन का ही वास करो, चंदन मस्तक लगाओ, हटा दो सारे मास्कों को और शराब दूर भगाओ। तो चंदन गर मस्तक लगे, चंदन से दो हाथ, कोराना नहीं आएगा। बोली दुर्गा मात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए जितने भी मंदिर हैं मूर्ति पे चंदन लगता है। कैसा भी पापी आ जाए और फिर भी वह वंदन करता है, तो दूर उसे भगाओ नहीं, उसके चंदन देव लगाए। और कोरोना के जब चंदन लगे तो लगते ही चंदन मर जाए। चंदन से इसकी मृत्यु हो रही है। ये चंद्र किरण है, और चंदन सारे विष को पी जाता है। तो कोरोना का विष तो बहुत छोटा है। तो दुर्गा बोली भगवती, और चंदन करे कमाल, और यही है टीका कोरोना का। बोली भगवती विशाल। इसलिए है संसार के वैज्ञानिकों, आज भगवती अष्टमी का दिन है, कृपा कर गई आप पर। क्योंकि कल के अवतार और भगवान शंकर की शिव शक्ति ने मुझे बुलाया था, टीका नहीं मिल रहा था। तो मलियागिरी चंदन का टुकड़ा कलयुग में इसका टीका होगा, और जिसके माथे पे ये तिलक टीका लगे तो कोरोना उससे दूर होगा। तो चंदन का टीका लगा, बोले शंकर त्रिपुंड विशाल, और कोरोना का आ गया पल भर में ही काल। त्रिपुंड चंदन तिलक लगाओ, ये टीका है कोरोना का, अरे इसका प्रयोग कर पाओ। अरे चिकित्सक और वैज्ञानिकों और वैद्यों, जो वाणी कहे उसे प्रयोग में लाओ। इस कारण छा गया अज्ञान, बुद्धि बंद हो गई भारत के बुद्धिजीवी निराश। अरे उसी निराशा में ज्योति है, और दुर्गा आ गई पास। चंदन टीको सब लगवाओ, चंदन को टीको लगे जिसके मस्तक माए। तो नहीं नाक पे नकाब लगाओ, और नहीं हाथ शराब धुलाए। साबुन और शराब से हाथ मत धो, और टीका नाक के ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं कपड़े की। आप चंदन का टीका लगा लीजिए, यही टीका है। सतयुग से कलयुग तक इसको
सभी लगाए प्यार, इस कारण भक्ति सुगंध की मलियागिरी बाहर। सतयुग से कलयुग तक इस टीके को सभी राजा महाराजा और मूर्तियां लगाती हैं। सबसे पहले प्रहलाद ध्रुव ने और टीका चंदन का लगाया था, तो दानवता सारी नष्ट हुई और मानवता प्रकाश प्रगटाया था। तो राम स्वयं चंदन कर रूपा, और देखो सुगंध भारत भर भूपा। लंका में भी विभीषण के और चंदन टीका लगाए, और राजा लंका का बना ये चमत्कार प्रगटाए। रामेश्वर के चंदन का तिलक भगवान राम ने विभीषण के लगाया था और कहा था आओ लंकेश, तो सारी बीमारियां मिट गई, मिट गया रावण सार, और राजा विभीषण बन गए बोले कल की अवतार। और पंपापुर में बाली के और बल को नीचे गिराया था, और 7 ताड़ के वृक्ष थे जो, और सुग्रीव के टीका लगाया था। तो चंदन का टीका लगा सुग्रीव के, और लाए थे हनुमान, पंपापुर के राजा बन गए देखो सुग्रीव जान। और गुरु वशिष्ठ राम लगाया, राम राज भारत में आया। और यशोदा ने नंद नंदन और बाके बिहारी लगाए, और मथुरा वृंदावन में चंदन का टीका आज भी लगता जाए। पूरी गोवर्धन में ही चंदन का टीका लगता है। तो टीके में समझती नहीं है वैज्ञानिक, हम क्या करें। टीका कलयुग में इंजेक्शन को जान, अरे बुद्धि भ्रमित हो गई वैज्ञानिकों की, बोली दुर्गा भगवती आन। तो चंदन का टीका लगाओ, और नहीं कोई और उपाय बताओ। सारे ही ब्रह्मांड में पूरे जगत के माय, और जितने भी मनुज हैं 5 अरब 50 करोड़, सब टीका चंदन लगाए। लगा के देखो, एक दिन तो लगा के देखो, और फिर रिपोर्ट लो वैज्ञानिकों से कि कितना कोरोना गायब हुआ। तो सारा ही कोरोना देखो जगत से गायब हो। दुर्गा अष्टमी की वाणी है, इसमें संशय न हो। तो टीका भी बतला दिया और दे दिया सारा ज्ञान। जगदम्बा खुद बोल रही है चंदन टीका भगवान। तो ये अवैज्ञानिक बात नहीं कह रही है। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, सबका टीका चंदन है बोले शिव भगवान। भगवान शंकर ने कहा मैं आद्य शक्ति हूं, और आद्य शक्ति पराशक्ति को कहते हैं, और मेरा नाम महादेव है। तो महादेव मैं इसलिए बना क्योंकि मैं चंदन का त्रिपुंड तिलक लगाता हूं, और रावण भी अपने 10 मस्तक पर चंदन का टीका लगाता था। तो जब तक टीका लगा रहा, मरा नहीं ये रावण, लेकिन लगाना भूल गया जब आ गया राम उनके सन्मुख। जब राम जी सामने आए तो वो चंदन का टीका लगाना भूल गया था उस दिन। बस इतनी सी गलती हुई, सम्मुख आ गए राम, नाभि में जब मारा तीर तो हो गया काम तमाम। तो चंदन का टीका इतनी बड़ी औषधि है कि कैसा भी कैंसर हो, कैसा भी हृदय रोग हो, कैसा भी कोरोना हो, या कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी ज्वर हो, डेंगू क्यों न हो, मलेरिया क्यों न हो, सारे ज्वर को समाप्त करने की शक्ति इस महाशक्ति चंदन के टीके में होती है। मलियागिरी का चंदन होना चाहिए। मलियागिरी, जितने भी मल हैं, प्रदूषण हैं, उन सारे प्रदूषणों को इसको मलने से, इसको मस्तक पर लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो सारे मल ही खा जाता है, सारे प्रदूषण समाप्त, और इसकी फैलती है जब सुगंध तो कोरोना मर जात। सारी महामारियां मर जाती हैं क्योंकि सुगंध में महामारी नहीं रहती, दुर्गंध में रहती है। और दुर्गंध काम क्रोध मद लोभ सब, देखो ये दुर्गंध, इस कारण कोरोना है और नहीं बची है सुगंध। सुगंध तो आपके शरीर में कोई बची नहीं, इसलिए आपके भारत रूपी इस दुर्ग की, जो भगवान विष्णु का बनाया हुआ दुर्ग है,
चारों युगों में इसकी दुर्गति जैसी कलयुग में कोरोना ने की, किसी ने भी नहीं की। क्योंकि सारे युद्ध भगवान ने भारत के बाहर लड़े, लेकिन धन्य है कलयुग के राजा जिन्होंने कोरोना को भी भारत में बुला करके उनसे भारत में युद्ध करना पसंद किया और उसको भगा नहीं सके। तो शर्म की बात है, शर्म है बड़ी अपार, भारत हमेशा विजेता कभी न होती यार। तो कल की भगवान को ही खुद आना पड़ा कि कौन करे भारत की हार, मैं खुद ही भारत आऊंगा और सदी 21 में भारत को मैं फिर से स्वर्ग बनाऊंगा। तो चंदन का टीका लगा, चंदन ले लो हाथ और चंदन की सुगंध से भारत स्वर्ग बन जात। नंदन कानन भारत इस चंदन की वजह से है। तो भक्त हो तो चंदन जैसे हो और अधर्म हो तो प्रदूषण जैसा हो। तो प्रदूषण, अधर्म रूपी प्रदूषण को समाप्त करने के लिए चंदन रूपी भगवान कल्कि अवतार का भारत में प्रवेश हो चुका है। इस कारण चंदन सी वाणी और दुर्गा रही सुनाए और सारे ग्रहण हटाने देखो जगदम्बा खुद आए। तो चंदन की लकड़ी से ही बनते हैं जगदीश और चंदन के रथ में सवार हो दर्शन दे मथुराधीश। तो उस चंदन के रथ में आज भी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है, पूरब से निकलती है। पूभा, आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। तो आपको ज्ञान करा रही है वाणी, क्योंकि वाणी किसी किताब से नहीं आती। वाणी तो भगवान शंकर के हृदय से निकले हुए शब्द हैं, अंतरिक्ष के शब्द हैं। वाणी से ही वेद बनते हैं, वाणी से ही शास्त्र बनते हैं, वाणी से ही पुराण बनते हैं, वाणी से ही रामायण बनती है। वाणी वेदों की मां है ये, वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और शेष नाम गुण कहते हैं। तो व्यास मुनि ने वाणी से और वेदों लिखे तमाम, 4 वेद शेषास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। तो यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। तो बड़ा दरबार है शिव शक्ति का, कोई न खाली जाए। झोली भर कर आता है, खाली झोली आता है, झोली भर कर जाए। तो आप लोग सब बैकुंठ से खाली झोली आते हो और खाली झोली आते हो, और आपकी झोली भरने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर बैठे रहते हैं और जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी झोली भर देते हैं। काली कमली वाले हैं, कंबल वाले बाबा हैं, और वो बाबा चंदन का तिलक लगाते हैं। और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा 23 जून को भारत में पड़ेगी। जब वो चंदन भारत में भ्रमण करेगा, पुरी में भ्रमण करेगा, और उन चंदन के जगदीश बलराम कृष्ण और सुभद्रा के दर्शन भारत की प्रजा करेगी और उस चंदन का टीका अपने ऊपर लगा लेगी। तो समझ लो, लगा के देखो और जांच करा के देखो कि भगवान क्या झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हैं। वाणी झूठ बोल रही है या सत्य बोल रही है। तो टीका चंदन जानिए, टीका जगन्नाथ भगवान, चंदन की वह मूर्ति करना उसका ध्यान। तो आप जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को देख न सको तो ध्यान तो कर लो। तो ये सारा चंदन है। च का मतलब जब चरम सीमा के ऊपर, न का मतलब नारायण के अस्तित्व को समाप्त करने वाले लोग इस कलयुग में पैदा हो जाते हैं, तो उनके ऊपर उनमें दम नहीं रहता और वह नरक लोक में चले जाते, क्योंकि ज्ञान भूल गए चंदन का, अभिमान अधर्म का चढ़ा हुआ। कोराना उसको कहते हैं जो कलयुग में भी सड़ा हुआ। दुर्गंध फैल गई सारी उसकी, नाके रहे सिकोड़, और साबुन से हाथ धो रहे फिर भी कोराना रहा है दौड़। इतना करने के बाद भी कोराना दौड़ रहा है। तो सोचो, शर्म की बात है राजाओं, ये फिर भी दौड़ लगाता है। तुमको तो नजर नहीं आता है, ये पूरे जगत को खाता है। तो रोको इसको, रुक नहीं पाए, शरण भोले की जाओ। ढोक लगाओ केदारनाथ में, नक्शा नहीं दे पाओ। नक्शा मत देखो केदारनाथ का, वहां जाओ, उनके चरणों में गिरो
और उस चंदन के टीके को सारे भारत के भारतीयों पर 1 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ लोगों के चंदन का टीका लगा दो। राम नाम का चंदन टीका सब ही लेव लगाए, राम राम जिह्वा जपो तो बैकुंठ भारत बन जाए। तो सारा भारत बैकुंठ बन जाएगा। आपकी दुर्गति जो हो रही है, शर्म आनी चाहिए पूरे संसार के राजाओं को कि वो इस छोटे से कोरोना को नहीं रोक सके तो कैसे अपनी प्रजा की आशाओं को पूरा करेंगे। पूरा कर सकते नहीं, कोरोना नहीं रोक, सारे जगत में छाया है मानवता में शोक। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम डंके की चोट से कहते हैं ऐसा हो सकता कभी नहीं। अगर चंदन का कोई लगे टीका तो कोरोना कभी रहे नहीं। करके देखो टीके का और सब भारत में सदुपयोग, और यही योग था, यही समय था, यही बना संजोग। इसलिए आज सूर्य ग्रहण से पहले भगवान को टीका बताना पड़ा, क्योंकि टीका जाने का खोज रहे हो, दीपक तले अंधेरा है और जो ना तेरा ते रक्षक तेरा और जो रक्षक नहीं मेरा है। तो दीपक के ऊपर की ज्योति चंदन का है प्रकाश। अरे चंदन का लगा लो टीका तो नहीं हो जगत का नाश, फिर जगत का नाश होना रुक जाएगा। इसलिए जगतपति नारायण सारे संसार उनका है, भारत ही नहीं। तो सारी संसार की प्रजाओं को, राजाओं को शुद्ध बुद्धि देना और उनकी रक्षा करना त्रिलोकाधिपति नारायण का धर्म है। तो धर्म वह है जो सब राजाओं की और प्रजा की रक्षा करे। इसलिए आज कल की अवतार अपने सशरीर कैलाश मानसरोवर पर पधारे और भगवान शंकर से उसका उपाय पूछा। जगदम्बा को बुलाया गया और जगदम्बा ने उपाय बताया। तो ये भारत माता है, तो माता ने अपने सभी बेटों के लिए उपाय बता दिया, चाहे वो सपूत हो या कपूत हो। इसलिए चाहे सपूत हो तो भी लगाए और कपूत हो तो भी लगाए, क्योंकि माता को माता न भवती पुत्र कपूत हो जाए। तो माता तो कपूतों की भी माता है और सपूतों की भी माता है। इसलिए वर्गीकरण नहीं कर रहे, अब लगाओ न लगाओ ये तुम्हारी इच्छा। इसलिए इच्छा वरदानी थे यहां पर। देखो मारकंडे मुनिनाथ, और देखो हंसने लग गए और किया दंडवत प्रणाम। मारकंडे उठे और कल की भगवान को दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आपके दर्शन से सारा भारत ही धन्य हुआ। आगमन कैलाश पर हुआ तो ये भारत का पुण्य हुआ। तो इसी पुण्य को देव भारत को और कर दो आज खुद दान, और इसी पुण्य से हो जाएगा भारत का कल्याण। तो आज वाणी शिव रामायण सारे भारत की रक्षा करने के लिए अपने पुण्य दान कर रही है कि भारत की प्रजा का कल्याण हो। और ये कल्याण उन भक्तों का भी हो जो वाणी से आशा लगाकर बैठे हैं कि उनके दान से ही होगा। और गोविंद का कल्याण, और यदि नहीं दिया दान तो नहीं रहेंगे प्राण। तो जाओ दान भक्ति का दीना, और शंकर इच्छा पूरी की ना। 100 करोड़ रामायण कंठस्थ हैं ऐसे शिव भगवान, और भारत की रक्षा के लिए किया भक्ति का दान। तो भगवती जगदम्बा शिव शक्ति को अपनी भक्ति का दान भगवान शंकर ने किया, और उनको किया जो वाणी पर भी आस्था रखते हैं। तो उन सारे भक्तों का कल्याण होना अब निश्चित है। निराशा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान के दरबार में निराशा प्रवेश नहीं करती, वहां तो आशा प्रवेश करती। कोई भी व्यक्ति निराश होकर के जरूर मंदिर में गया होगा, लेकिन भगवान के हाथ जोड़ते ही उसके अंदर आशाओं का संचार होने लग जाता है। तो आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। इसलिए है संसार वासियों, है भारत के राजा प्रजाओं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और इस कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति दे, और भारत को तेज को आप लोग आगे बढ़ाओ, क्योंकि नारायण नहीं नर बनाते हैं भारत। तो आप बन के आए हो और राजा ताज चलाओ, और आप ही अपनी प्रजा का फिर कल्याण दिखाओ। तो आप राजा हो, तो इस समय आप भगवान हो,
और आप भी भगवान बन करके भगवान जैसा कार्य करके भारत की प्रजा को बचाने के लिए और चंदन का टीका लगाने के लिए प्रेरणा दो। घोषणा करो दूरदर्शन के ऊपर कि कोरोना चंदन का टीका लगाने से जा रहा है। ये ताली बजाने से नहीं जाएगा, शंख बजाने से नहीं जाएगा, दीपक जलाने से नहीं जाएगा। अक्षर अक्षर सत्य है और यह है वेद की वाणी और डंके की चोट से सुना रहे हैं। शिव जी हैं वरदानी। डंके की चोट पे होती है वाणी, छुपा छुपू के नहीं होती। सारे संसार और पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों का कल्याण करती है वो वाणी होती है। वही गंगा होती है जो सबका प्यास बुझाए, वही सूर्य होता है जो सबको प्रकाश दे, वही चंद्रमा होता है जो सबको शीतल करे, वही पवन होती है जो सबको प्राण वायु प्रदान करे। तो ये पंच तत्व से आपका शरीर बना हुआ है, तो ये परहित में रहते हैं पंच तत्व। तो राजाओं को भी परहित करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो इसमें जो पीड़ा है अपनी प्रजा की, उस पीड़ा का हरण करो और भलाई के काम शुरू करो और चंदन का टीका लगा लो तो आपके कोरोना आए नहीं। पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम इसे हटा देंगे। डंके की चोट से कहते हैं दुनिया से इसे भगा देंगे। तो डंके की चोट से कहती वाणी और चंदन सब बन जाओ तुम और वंदन करने लगो भगवान राम का और भारत को स्वर्ग बनाओ तुम। तो बन जाए नंदन कानन मेरा भारत देश और कोरोना और महामारी के हट जाए कोटि कलेश। ये प्रसंग जो भी सुने सब चंदन बन जाए, उनके जितने पाप रूपी जहर हैं सभी नष्ट हो जाएं। जय श्री राम, जय भगवती जगदम्बा, जय महादेव शिव शक्ति, कल्कि भगवान की जय।